तो वो मैं चौथ बाग चूज तक कुछ नुकसान न 3 साल हो गए हमें इसके पीछे। जिलदार के पास हम खुद गए, उसने कहा कि गाँव का लिख के लाओ। हम गाँव हम जिंदार तो नहीं गाँव के कल सफाई कर। अगर पैसा आता है बाबा कनाल को वो कहाँ जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है। पिछले साल भी इन्होंने कहा हमें माटी दे दो, हम सितंबर के बाद इसको सफाई करेंगे। वो कब वो पैसा कहाँ गया? अप्रूव हो गया ना प्रोजेक्ट? कब होगा अप्रूव? नहीं आप देखें नुकसान क्या होगा। आप ये नुकसान इतना हो गया, इसको क्या करेंगे? हमने एस्टिमेट डाले हुए। मुझे 2 साल हो गए वहाँ। आप जो जिलदार हैं उसको इधर बुलाना, कहाँ है वो जिलदार साहब? और सुपरवाइजर जो ट्रांसफर हुआ है उस मे वो तमिस पारुस होदन सोटन से माफी दियो सितंबर तान। सितंबर पत लागो कम आज को वो ब्याह 20 वरी आज पारुस नुकसान। तो वहाँ भी 8-10 दरख्त सूखे हैं हमें। कोई बात नहीं है। क्या मुआवजा मिलेगा हमें? क्या बात है? आप आए इस वक्त जमींदार जी। एक्चुअली यहाँ पे हैज़ पर रिपोर्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा इनको लीकेज हो रहा था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने टेम्पोरेरी रेस्टोरेशन यहाँ पे किया था कुछ 1-2 महीने पहले। क्योंकि ऑनगोइंग इरिगेशन सीज़न था, उसकी वजह से हम यहाँ पे कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। क्योंकि अगर हम परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे निकालते, यहाँ पे मैक्सिमम हमें 10-15 दिन लगते, और इस टाइम पे हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑनगोइंग इरिगेशन सीज़न चल रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने पॉलीथीन डाला, हमने बैग्स ले किए, और किसी हद तक 90% तक वो लीकेज हमारा प्रिवेंट हो गया था। लेकिन अब आज हमें सुबह ही यहाँ पे रिपोर्ट मिला कि यहाँ पे पूरा स्लाइड हो गया है। यहाँ पे अगर मैंने अभी बावली की कंडीशन देखी, जो पानी की लेवल थी उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, अभी 1.5 फीट तक अभी हमारा जो फ्री बोर्ड था वो मेंटेन था। लेकिन अभी हमने यहाँ पे देखा ड्यू टू सुपर सैचुरेशन ऑफ सॉइल यहाँ पे कंटिन्यूसली लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्लाइड हो गया है। अब हम यहाँ पे अभी डैमेज रिपोर्ट डालेंगे, और हम तक अभी है हम इसका जो है वो भी टेम्पोरेरी रेस्टोरेशन करेंगे। हम यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन बांध देंगे, अभी कुछ बैग्स वगैरह लगाएंगे, तो वो हम अभी कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा। और रही बात इसकी जो कैनाल जो है इसका परमानेंट सोल्यूशन, वो हमारा ऑनगोइंग जो अभी प्रोजेक्ट है नाबार्ड, वो हम विदिन 10-15 डेज हम वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे हम वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो इरिगेशन सीज़न है इसको अभी कंप्लीट होने में 10-15 दिन लगेंगे। कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका जो कैनाल है उसमें जो लीकेज होता है वो भी हम परमानेंटली वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रही बात इनके यहाँ पे जो डैमेज हुआ है, इसको भी हम अभी यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन बंड हम देंगे, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा हमसे वो हम करेंगे। वो एक्चुअली हम तक है कि हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को एक डैमेज रिपोर्ट डालेंगे। हम उसमें दिखाएंगे कि यहाँ पे काफ़ी डैमेज हो गया है, मैंने खुद यहाँ पे देखा, और हम तहसीलदार साहब को भी वो करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा कि क्या कंपनसेशन इनको मिल सकता है, हम अपने ओर से हम करेंगे यहाँ पे। अलबत्ता हमारे डिपार्टमेंट तक अभी ऐसी कोई हमारा कोई ऐसा है नहीं अभी प्रोविज़न, अलबत्ता हम हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचा सकते हैं। वो भी हमारा है, वो भी हमने बात की हुई है। जो भी हमारा ये होता है एनुअल स्टेज कॉन्ट्रैक्टर होता है, ड्यू टू द ऑनगोइंग इरिगेशन सीज़न वो भी अभी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर कोई मशीन वाला हमें बोलता था कि हम पानी में अभी वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर हम इस टाइम पे वहाँ डिसिल्टिंग कर दे, वहाँ पे अभी जो बेड है वो पूरा एक्सपोज हो जाता, और अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ पे लीकेज किस जगह होता। ये लीकेज बढ़ सकता था, ये हमें अभी नहीं पता ये कहाँ से सीप हो रहा है, ये अपस्ट्रीम में भी हो सकता है, और इन केस अगर हम फिर डिसिल्टिंग करते वहाँ और डैमेज होने के पॉसिबिलिटीज़ थे। और यहाँ पे अभी ऐसा हुआ, प्रोबेबली अगर ये ऊपर होता, अगर हम डिसिल्टिंग करते तो वहाँ पे भी डैमेज हो सकता था, इसलिए हमने अभी वो होल्ड पे रखा था। हम सोच रहे थे कि थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा ये इरिगेशन सीज़न जो है, उसके बाद हम उसकी भी डिसिल्टिंग भी करेंगे, और ये जो है यहाँ पे कैनाल जो है इसकी भी हम परमानेंट रेस्टोरेशन करेंगे। उसमें हमने प्रोविज़न रखा है बेड ट्रीटमेंट का भी, और जो लाइनिंग वॉल्स है, साइड वॉल्स है, उसका भी हम ट्रीटमेंट कर देंगे उसमें। थैंक यू।